लेजर पोस्टिंग में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, पेज नंबर 244। क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक ऑफ पंचाल स्टोर्स राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट देम अकॉर्डिंगली। अब ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया है, ऊपर सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ की है, आपकी यहाँ डबल लाइन होगी जैसे लेजर होता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा। एंड हर एक के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है, हर एक के ऊपर। मैंने सिर्फ ऊपर वाले 3 अकाउंट्स में लिखा है क्योंकि लिमिटेशन है, बोर्ड की जगह कम है। मैं अगर जेएफ बनाऊंगा और डेट बनाऊंगा तो अकाउंट्स आ ही नहीं पाएंगे पूरे। यहाँ पर जो मैंने स्पेस खाली रखा है वहाँ मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा और जर्नल एंट्री लिखकर आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो एंट्री करते हैं। पहले जर्नल एंट्रीज तो रेडी है ना आपके पास। 2016 अप्रैल 1 कैश 40,000 एंड फर्नीचर ऑफ 20,000 ब्रॉट इन द बिजनेस। बिजनेस में कैश 40,000 एंड फर्नीचर 20,000 लेकर आए, बिजनेस स्टार्ट किया है। सो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000, ठीक है। जर्नल एंट्री की हुई है आपके पास। कैश अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। अब ये तीनों अकाउंट्स हमारे पास होने चाहिए। क्या है हमारे पास तीनों अकाउंट? कुछ अकाउंट्स के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए कैश बैंक परचेज मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब कैश तो बना हुआ है, फर्नीचर एंड कैपिटल नहीं बना हुआ है। सो एक फर्नीचर अकाउंट बना दिया, फॉर्मेट रेडी है, फर्नीचर अकाउंट, एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट डेबिट, सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड 40,000 लिखना है हमें। सो ये रहा कैश अकाउंट, डेबिट साइड लिखेंगे 40,000। आप डेट लिखोगे, डेट का कॉलम है आपके पास, जो भी डेट होगी आप लिखोगे जब आप रिकॉर्ड करोगे। कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे 20,000। ये दोनों हो गई सिंगल एंट्री। नाउ टू कैपिटल अकाउंट 60,000। सो कैपिटल अकाउंट में 60,000 एक साथ नहीं लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में ये दोनों अलग अलग लिखेंगे, 40 अलग 20 अलग। एनी हाउ कैश अकाउंट में डेबिट 40 किया, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट 40 किया, 20 किया। सो टोटल डेबिट कितना हो गया? 60, एंड टोटल क्रेडिट भी कितना किया है? 60। सो जितना अमाउंट हम डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्रेडिट में लाइन एक लिखी हुई है 60,000, बट हमें दोनों अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब पर्टिकुलर को एक्सचेंज करेंगे। कैश अकाउंट में 40,000 लिखा हुआ है और वो ही 40 कैपिटल में लिखे हुए हैं। सो कैपिटल में यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? ये कैश अकाउंट में से ट्रांजैक्शन आ रहा है। और कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। हो गया। नाउ 20,000। सो 20,000 की एंट्री एक फर्नीचर में है और दूसरी कैपिटल में। सो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ रहा है फर्नीचर में से, सो यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, एंड फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट।
डेबिट साइड कुछ भी लिखेंगे टू लिखना जरूरी है, और क्रेडिट साइड कुछ भी लिखेंगे बाय लिखना जरूरी है। कोई भी ट्रांजैक्शन बाय के साथ आएगा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड टू के साथ, जो आप कैश बुक में सीख कर आए हो। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर डेबिट में टू अलग ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रेडिट में एक है, लेकिन हमें उसे एक को दो करके लिखना है। सपोज करो किसी स्टूडेंट ने मिस्टेकन यहाँ 60 लिख दिया, यहाँ पर 60 लिख दिया, तो 60 के सामने पर्टिकुलर क्या लिखेगा, क्योंकि 40 कैश में है और 20 फर्नीचर में है, तो हमें ऑपोजिट लिखना है। सो यहाँ कैश का लिखेगा या फर्नीचर का लिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं तो आपकी मिस्टेक हो रही है। ठीक है। सेकेंड, गुड्स ऑफ ₹36,000 आर सोल्ड टू धवल स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फॉर दिस धवल स्टोर हैज़ पेड अ कैश 15,000। 36,000 के गुड्स सोल्ड किए धवल स्टोर्स को। सो 36,000 में से 10% माइनस करो, सो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया? 32,400। नाउ 32,400 में से धवल ने कैश कितना दिया है? 15,000। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 15,000, धवल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 17,400, टू सेल्स अकाउंट 32,400। ठीक है, जर्नल एंट्री क्लियर है? ओके। नाउ कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है 15,000। सो क्या हमारे पास कैश अकाउंट रेडी है? ऑलरेडी अवेलेबल है। धवल स्टोर्स है? नहीं है, तो धवल स्टोर्स बनाना पड़ेगा। धवल स्टोर्स अकाउंट। एंड सेल्स अकाउंट है? नहीं है, तो वो भी बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। सो आपके लेजर रेडी होने चाहिए। जिन जिन अकाउंट्स की ज़रूरत होगी वो हम बनाते जाएंगे। जो अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो रिपीट नहीं करने हैं, वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, उसी में ही एंट्री करेंगे। नाउ जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 15,000। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये सेकंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद जो थर्ड के बाद जो भी एंट्रीज होंगी वो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। नाउ कैश अकाउंट में डेबिट साइड 15,000 लिखना है। सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड 15,000 लिख दिया। धवल स्टोर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है 17,400। सो धवल स्टोर्स अकाउंट डेबिट साइड 17,400। मैंने डेबिट क्रेडिट ऊपर ही लिख दिया है, फिर से बता रहा हूँ, हर एक अकाउंट में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको हर एक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिखना है। धवल स्टोर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया 17,400। टू सेल्स अकाउंट 32,400। अब सेल्स अकाउंट को एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग टुकड़ों में लिखेंगे। कैसे? 15 और 7। तो यहाँ पर 15,000 अलग लिखेंगे, 17,400 अलग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो जितनी डेबिट एंट्रीज होगी तो उतनी क्रेडिट होगी। ये रहा 15 डेबिट, ये 15 क्रेडिट, ये 17,400 डेबिट, 17,400 क्रेडिट। अब पर्टिकुलर्स को एक्सचेंज करना है। सो ये 15,000 एक तो कैश अकाउंट में लिखा हुआ है, दूसरा सेल्स में लिखा हुआ है, तो ये जो अकाउंट का हेडिंग है ना, ये दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। सो कैश अकाउंट में यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? इसका हेडिंग लिख रहा हूँ ये। ओके। एंड सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड टू नहीं आता है, क्रेडिट साइड बाय आता है, बाय कैश अकाउंट 15,000। तो देखो इसका हेडिंग है कैश, यहाँ लिख दिया बाय कैश अकाउंट, और इसका हेडिंग है सेल्स, तो यहाँ पर लिख दिया सेल्स। दोनों के हेडिंग एक्सचेंज कर। अब धवल स्टोर्स। सो एक एंट्री धवल में है, दूसरी सेल्स में है। सो धवल में यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय धवल स्टोर्स अकाउंट। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री,
रुपीज़ 18,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक, 18,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं बजाज। जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उसका इम्पॉर्टेंट सम चल रहा है, सो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। दूसरा, आप फिजिकल एंड मेंटली दोनों यहाँ होने चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 18,000। अब देखेंगे ये दोनों अकाउंट्स हमारे पास बने हुए हैं, तो एक कैश अकाउंट बना हुआ है, एक बैंक अकाउंट बना हुआ है। अब ये देखो, ये एक सिंगल एंट्री है, सिंपल एंट्री है। कल हमने इसका सम किया था, 2 सम किए थे इवन, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 18,000, ये बैंक अकाउंट का डेबिट साइड 18,000, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 18,000। सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 18,000। जो जर्नल एंट्री में कहा है वो आपको करना है। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 18,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड 18,000। अमाउंट्स इतने लिख दिए, अब इनके पर्टिकुलर्स एक्सचेंज कर दो। सो बैंक में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एंड कैश अकाउंट में लिखेंगे, ये कहां से आ रहे हैं? बाय बैंक अकाउंट। पहले अमाउंट्स लिखने हैं जो जर्नल एंट्री बोल रही है वो, और एक्सचेंज करने हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। स्पेस की शॉर्टेज की वजह से एक एक एंट्री मुझे लिखनी पड़ रही है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 आर परचेज्ड एट 12% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम दारा स्टोर्स। फॉर दिस अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 इज गिवन। नाउ 20,000 के गुड्स पर 12% डिस्काउंट है, वो होगा 2,400। 20,000 में से 2,400 माइनस करो, आंसर आएगा 17,600। 17,600 में से दारा ने 8,000 का चेक दिया है, सो बाकी 9,600 क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। सो हमने ये गुड्स क्या किए हैं? परचेज किए हैं। सो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 17,600 टू बैंक अकाउंट 8,000 टू दारा स्टोर्स अकाउंट 9,600। ठीक, ओके। नाउ परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी सम्स किए थे ना, जितनी भी एंट्रीज की थी, उसमें डेबिट साइड 2 आ रहे थे, क्रेडिट साइड सिंगल आ रहा था। अब इसमें डेबिट में सिंगल आ रहा है, क्रेडिट साइड 2 आ रहा है। कोई बात नहीं, जो करना है वो करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 हैं और ये सिंगल है ना, लेकिन हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट 17,600। सो परचेज का अकाउंट बना हुआ है 17,600, बट एक साथ नहीं लिखेंगे, 8,000 अलग करना है, 9,600 अलग कर देना है। सो परचेज अकाउंट में डेबिट करें इन दोनों का टोटल तो 17,600 हो गया। टू बैंक अकाउंट, सो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,000 एंड दारा स्टोर्स अकाउंट। सो दारा स्टोर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, दारा स्टोर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड 9600। क्रेडिट साइड 9600। तो देखो 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट, 9,600 डेबिट, 9,600 क्रेडिट हो गए अमाउंट्स। अब पर्टिकुलर एक्सचेंज करने, सो क्या करेंगे? ये 8,000 कहाँ से आ रहे हैं? हाँ देखो, बैंक से आ रहे हैं ये 8,000, ये बैंक में है और यहाँ पर परचेज में। सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट और बैंक में लिखना पड़ेगा बाय परचेज अकाउंट। पर्टिकुलर एक्सचेंज करने हैं अपोजिट अकाउंट के। और ये 9,600 कहाँ से आ रहे हैं?
तो यहाँ पर लिखेंगे टू दारा स्टोर्स अकाउंट, और दारा स्टोर में क्रेडिट साइड लिखेंगे कहाँ से आ रहे हैं, परचेज से, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है। सो पहले एंट्री करनी है, फिर एंट्री में जो कहा हुआ है वो डेबिट क्रेडिट करना है, एंड देन पर्टिकुलर एक्सचेंज करने हैं। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, आपको डेट का कॉलम बनाना है और उस एंट्री के डेट वहाँ पर सामने लिखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे करते हैं। Withdrawn from the bank 5,000 for office expense and 4,000 for household expense। निशा, एंट्री क्या होगी? So cash account debit 5,000, drawings account debit 4,000, to bank account 9,000. कैश अकाउंट डेबिट 5,000, Drawings account debit 4,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000, to bank account 9,000. टू बैंक अकाउंट 9,000। देखो मैंने ये पहले भी बताया आपको, जब आप विड्रॉ करते हैं तब रीज़न बताएंगे कि हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए विड्रॉ किया है, रीज़न बताएंगे। आपको रीज़न को ध्यान में नहीं देना है, आपको विड्रॉवल की एंट्री करनी है। ये आपको रीज़न कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 5,000, ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए पैसा विड्रॉ किया है। ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं है अभी तक, ऑफिस एक्सपेंस अभी तक किया नहीं है। सो कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखें सारे अकाउंट्स हैं हमारे पास, कैश और बैंक है, ड्राइंग्स बनाना पड़ेगा। सो ये है ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, नाउ निशा पोस्टिंग करवाओ। Sir cash debit side में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में amount लिखेंगे 5,000, 5,000 अमाउंट लिखेंगे, drawings account के debit side में ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में 4,000, 4,000, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4 और 5,000 लिखेंगे। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5,000 5,000 और 4,000। और 4,000। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 5 डेबिट 5 क्रेडिट एंड 4 डेबिट 4 क्रेडिट। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स एक्सचेंज करेंगे। कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। बैंक में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। 5,000 के सामने दोनों के पर्टिकुलर्स एक्सचेंज किए। सो ये 5,000 बैंक से आ रहे हैं, सो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। और नीचे लिखेंगे बैंक अकाउंट में इस तरह लिखेंगे बाय टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। बाय ड्राइंग्स अकाउंट। यस करेक्ट। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स, क्योंकि ये ड्राइंग्स में जा रहे हैं, और ड्राइंग्स में डेबिट साइड टू बैंक, क्योंकि ये बैंक से आ रहे हैं। ठीक है, स्पीड तो नहीं लग रही है, नहीं तो थोड़ा स्लो करवाऊँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस पेड ₹2,200। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए हैं, जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,200 टू कैश अकाउंट 2,200। यस करेक्ट आंसर। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,200 टू कैश अकाउंट
2200. ओके, नाउ पोस्टिंग करवाओ. आराम से सोचो करो. कितने हैं यहाँ? एक शॉर्टेज हो रहा है. इधर बन जाएगा. परचेस वाले में नीचे. हाँ बताओ, सोच रहे हो अभी तो. ऑफिस एक्सपेंस का एक ऑफिस एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है. ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट बना दिया. डेबिट साइड 2200 ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 2200. और कैश कॉलम में क्रेडिट साइड 2200. कैश कॉलम नहीं, कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 2200. ऑफिस एक्सपेंस में टू कैश अकाउंट. ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट साइड पर्टिकुलर चेंज करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से ही एंट्री आ रही है. और यहाँ पे बाय ऑफिस एक्सपेंस. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट. ठीक है. Against the dues of 4,830, paid 4,800 in cash for the final settlement of Jayesh Bhai. Ronit. Sir, Jayesh bhai account debit to cash account. Very good. Jayesh Bhai account debit to cash account. Amount 4,800 Jayesh Bhai account debit to cash account. to cash account. To cash account. करेक्ट है. क्या है? To discount account है. टू डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा. ओके, टू डिस्काउंट अकाउंट. अमाउंट्स क्या आएंगे? 4830 4830 4800 4800 30 30. Against the dues of 4,830, paid 4,800 in cash for the final settlement. हमने 4,830 की जगह कितना दिया है? 4,800. सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो 30 रुपीज़ हमें बच गए. तो ये बचा हुआ अमाउंट क्या होगा? डिस्काउंट हो जाएगा. सो क्या करेंगे? जयेश भाई अकाउंट डेबिट 4,830 टू कैश अकाउंट 4,800 टू डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं. इनकम है हमारी. रूल अप्लाई हुए. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल इनकम्स. ठीक है. सो रोनित पोस्टिंग करवाओ. Sir, Jayesh bhai का बनाएंगे column. कॉलम थोड़े होता है. अकाउंट बोलते हैं या लेजर बोलते हैं. ठीक है. सो जयेश भाई का एक अकाउंट बनाएंगे. जयेश भाई अकाउंट. ओके. Sir, debit लिखेंगे 4,830. डेबिट में 4,830. ठीक है. और
कैश में लिखेंगे 4800, लेकिन कहाँ लिखूँ, साइड तो बताओ। डेबिट साइड जयेश भाई में डेबिट साइड 4830, ओके वेरी गुड। और कैश में क्रेडिट साइड कितना? 4800, कैश में क्रेडिट साइड 4800 लिख दिया। और सर डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे, ठीक है, डिस्काउंट का लेजर बना दिया। क्रेडिट साइड 30, क्रेडिट साइड 30, ठीक है। जयेश भाई में यहाँ 4830 रौनित के कहने पे लिख दिए सारे अमाउंट्स। अब पर्टिकुलर कैसे चेंज होंगे? डेबिट में एक है, क्रेडिट में दो हैं। डेबिट में क्या लिखा है? 4830, क्रेडिट में क्या लिखा? 4800 और क्रेडिट में 30। सो क्रेडिट में 2 पर्टिकुलर्स हैं, डेबिट में एक ही पर्टिकुलर है। अब मुझे पर्टिकुलर से एक्सचेंज करवाओ। नहीं सर उसको अलग लिखेंगे। किसको अलग लिखेंगे? 4800 को अलग और 30 को अलग। 4800 को अलग है, 30 को अलग, ठीक है, वेरी गुड। अलग अलग कर दिए। और कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे जयेश भाई अकाउंट। कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय जयेश भाई अकाउंट, ओके। और इधर लिखेंगे डेबिट में बाय के और टू कैश अकाउंट। जयेश भाई अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, हो गया। टू डिस्काउंट अकाउंट कहाँ पर? 30, 30 में टू डिस्काउंट अकाउंट, और इधर बाय जयेश भाई अकाउंट। बाय जयेश भाई अकाउंट। देखो जब भी आप मिस्टेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4830 तो एक ही अमाउंट लिख दिया और उधर क्रेडिट में 2 अमाउंट लिख दिए। अब क्रेडिट में 2 हैं तो डेबिट में भी 2 होने चाहिए, तभी तो पर्टिकुलर्स एक्सचेंज होंगे ना। पर्टिकुलर एक्सचेंज कैसे होंगे? सो उसके लिए डेबिट में भी 2 अमाउंट होने ज़रूरी है। सो मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हो ही जाएगी, ध्यान से करोगे तो। Due to the fire in godown, goods of rupees 3200 is burned by fire. An insurance company has accepted a claim of rupees 2600 for the same. 3200 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने 2600 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। एनी एंट्री बताओ। Fire insurance company account debit, loss of goods by fire account debit, to purchase. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2600, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 600, टू परचेज अकाउंट 3200। परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि GGOT वाला जो आपने बताया था उसके लिए। GGOTS, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, ओके, GGOTS है, करेक्ट एंट्री है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ टू परचेज अकाउंट। अकाउंट्स में परचेज है हमारे पास, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, और लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर भी नहीं है। तो इस अकाउंट को बना देते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये हुआ लॉस बाय फायर अकाउंट और परचेज तो ऑलरेडी है। एनी पोस्टिंग करवाओ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में डेबिट साइड 2600, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में डेबिट साइड 2600, लॉस बाय फायर में डेबिट साइड 600। लॉस बाय फायर में डेबिट साइड 600। जब ये बता रही है तब आपको अपने माइंड में इसी एंट्री को बोलना है। तो देखो आपकी एंट्री सही जा रही है या नहीं,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है वो बता रही है उसके ऊपर है क्वेश्चन तो आप तो आराम से अगोरा में बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में डेबिट साइड 2600, लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट साइड 600, परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड 2600 और 600 अलग अलग। देखो 2 एंट्री है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन टुकड़े की हमने इसके। तो जब आप माइंड में यही एंट्री सोच रहे हो और सेम वैसी एंट्री में लिख रहा हूँ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो बराबर है, ठीक है। 2600 के सामने लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और इंश्योरेंस कंपनी में 26 के सामने लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, और लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज अकाउंट, ठीक है, करेक्ट है। पेड 4800 फॉर शॉप रेंट एंड 600 फॉर हाउस रेंट। विवेक एक रह गई, सॉरी 10th रह गई, सॉरी। गुड्स ऑफ ₹6600 आर परचेज्ड फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स एंड टुवर्ड्स दिस पेमेंट ऑफ 2600 इज मेड इन कैश। विवेक कैश अकाउंट डेबिट ओके, वेरी गुड, बताते जाओ। कैश अकाउंट डेबिट 2600, ओके, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। आराम से सोचो, एंट्री को 2 बार रीड करो स्लोली। गुड्स ऑफ ₹6600 आर परचेज्ड फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स एंड टुवर्ड्स दिस पेमेंट 2600 इज मेड इन कैश। परचेज अकाउंट डेबिट 6600 टू कैश अकाउंट 2600 टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। करेक्ट आंसर। परचेज अकाउंट डेबिट 6600 टू कैश अकाउंट 2600 टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट 4000 आएगा। देखो जब भी मैं इमीडिएट क्वेश्चन करता हूँ ना तो आपको ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाना है, आप आराम से आंसर करो। ना मैं जल्दी कर रहा हूँ आंसर के लिए, ना मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, ना कोई आप पे हंसेगा अगर गलत आंसर भी आए। तो डर किस बात का, किसी को भी डर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को हंसना है किसी के ऊपर। बस आप आराम से क्वेश्चन को रीड करो, सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं आंसर करने के लिए, कोई जल्दी नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट 6600 टू कैश अकाउंट टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। नाउ पोस्टिंग करवाओ विवेक। परचेज अकाउंट डेबिट की साइड पर पहले तीनों अकाउंट्स हैं वो देख लो, परचेज है, कैश है, अनिल ट्रेडर्स नहीं है, सो अनिल ट्रेडर्स का एक अकाउंट बना देते हैं पहले। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, हाँ अब पोस्टिंग करवाओ। परचेज अकाउंट डेबिट में 2600 परचेज अकाउंट डेबिट साइड पहले लिखेंगे 2600, 4000 फिर लिखेंगे 4000, सो टोटल 6600 डेबिट हो गया, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 2600 कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2600, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 4000। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 4000, ठीक है, करेक्ट है। परचेज अब पर्टिकुलर्स एक्सचेंज करवा दो। अकाउंट में टू कैश अकाउंट किसके सामने, डेबिट 2600 के सामने टू कैश अकाउंट
करेक्ट है। पहले इसका डेबिट का क्रेडिट पूरा कर लेंगे। 2600 के सामने क्या लिखा? तो 2600 और कहाँ है? 2600 एक परचेज में है, एक कैश में है। परचेज में डेबिट है, कैश में क्रेडिट है। सो परचेज में डेबिट साइड लिख दिया टू कैश, तो 2600 के सामने क्या लिखेंगे? बाय परचेज। ये 2600 का एंट्री पूरा कर लेंगे बाय परचेज अकाउंट। फिर 4000 के सामने टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, करेक्ट। पेड 4800 फॉर शॉप रेंट एंड 600 फॉर हाउस रेंट। शॉप रेंट एंड हाउस रेंट, प्रेम। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 4800, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश टू कैश अकाउंट। अकाउंट 10,800। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, जो घर के लिए पे किया है वो ड्राइंग्स हो जाएगा और शॉप रेंट के लिए शॉप रेंट। ना तीनों अकाउंट चेक कर लो, है हमारे पास? शॉप रेंट नहीं है। शॉप रेंट नहीं है, सो शॉप रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज के नीचे ठीक है, सो यहाँ पर हमने बना दिया शॉप रेंट अकाउंट। शॉप रेंट अकाउंट कैश अकाउंट में लिखेंगे। हाँ, सो शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश सो अकाउंट में लिखेंगे 4800 एंड 6000। कौन सी साइड कैश अकाउंट में? दो साइड है, डेबिट साइड। डेबिट साइड। ओके, वेरी गुड। डेबिट साइड फिर से बताओ। 4800 4800। प्रेम के कहने पर 4800 लिख रहा हूँ। 6000। 6000, ठीक है, ये कर दिया कैश अकाउंट में डेबिट। फिर फिर शॉप रेंट में क्रेडिट नहीं, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 4800 एंड 6000। ठीक है, कैश अकाउंट में 4800 एंड 6000 कैश में आएगा। शॉप रेंट में डेबिट साइड लिखेंगे 4800 4800 डेबिट साइड, और ड्राइंग्स अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड 6000। ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड 6000, ये करेक्ट है। तो देखो, दोनों दो क्रेडिट हो गए और दोनों डेबिट हो गए। अब पर्टिकुलर एक्सचेंज करो। कैश अकाउंट में 4800 के सामने लिखेंगे बाय शॉप रेंट अकाउंट, बाय शॉप रेंट अकाउंट, और शॉप रेंट में डेबिट साइड लिखेंगे शॉप रेंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। ठीक है, 6000 के सामने लिखेंगे कैश अकाउंट में बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू शॉप रेंट अकाउंट और टू हाउस रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यश? टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ये 6000 कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ क्रेडिट किए थे? तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। पर्टिकुलर एक्सचेंज कर दें हैं। सो 4800 एक शॉप रेंट में है, दूसरा कहाँ है? कैश में। सो इधर लिखेंगे कैश और उधर लिखेंगे शॉप रेंट।
6000 एक कैश में है, दूसरा ड्राइंग्स में है। सो कैश में लिखेंगे ड्राइंग्स और ड्राइंग्स में लिखेंगे कैश, आमने सामने अकाउंट्स लिखेंगे। पेड 4000 टू अनिल ट्रेडर्स बाय चेक। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 4000। ओके, सो दोनों अकाउंट्स हैं, पहले देख लो। है, अनिल ट्रेडर्स भी है एंड बैंक भी है। ठीक है, पोस्टिंग करो। अनिल के अकाउंट में तो 4000 आएंगे, मतलब क्रेडिट में आएंगे, और सॉरी डेबिट में आएंगे। अनिल ट्रेडर्स के अकाउंट में 4000 डेबिट साइड, और फिर बैंक अकाउंट में 4000 क्रेडिट में आएंगे। बैंक में 4000 क्रेडिट साइड। ओके, नाउ तो फिर वहाँ से बाय बैंक बाय अनिल ट्रेडर अकाउंट, और वहाँ पे बाय अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, यस करेक्ट है, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। ठीक है, करेक्ट है। देखो मोस्ट ऑफ एंट्रीज डबल थी, सिंगल होती तो और जल्दी हो जाता, लेकिन डबल की वजह से आपको एक एक पॉइंट भी एक्सप्लेन करना पड़ा और टाइम लगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ, आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 के 14 हाँ 14 करेंगे, जो दिए हुए हैं सीक्वेंस में वही करवाऊँगा।